हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। चलो, बहुत दिनों बाद मैं हाज़िर हूँ आपके लिए, जो है आयशा और शिवानी की लव स्टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज शिवानी और आयशा की लव स्टोरी का 58 पार्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले छोटू सा मोटू सा एक रिकैप लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हुआ कुछ ऐसा था कि शिवानी आयशा से काफ़ी दूर जा चुकी है और उसे लेके जाने वाली उसकी माँ है। उसकी माँ ने शिवानी का एडमिशन देहरादून के एक स्कूल में करा दिया है। अब क्योंकि शिवानी की माँ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो शिवानी और आयशा के बारे में पता चल गया था, तो वो सिर्फ उनका जो इंटेंशन था आयशा से दूर रखना था, वहाँ के लोगों से दूर रखना था। तो इसके लिए शिवानी की मम्मी ने बड़े ही चालाकी से, बड़े ही अच्छे प्लानिंग से शिवानी को काफ़ी दूर लेकर गई है आयशा से। तो और यहाँ पर आयशा का रो रो कर बुरा हाल है शिवानी के लिए। शिवानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। आयशा को हेल्थ इशू भी होने लगे हैं 8 दिन में ही। और आयशा की मम्मा ने आयशा के पापा को घर से निकाल दिया है। और जो अंजलि और कविता है आयशा को काफ़ी हेल्प करते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयशा सिर्फ और सिर्फ शिवानी की यादों में बहुत ज़्यादा डूब गई है। और इसके लिए वो अपनी मम्मी का भी नहीं सुन रही है, ना ही अपने दोस्तों का सुन रही है। वो बस शिवानी शिवानी कर रही है और स्कूल भी नहीं जा पा रही है। स्कूल जाने के लिए रेडी होती है तब वो कहीं और जाकर बैठ जाती है, और ये वही जाकर बैठती है जहाँ शिवानी और आयशा पहले मिला करते थे। तो अब सुनते हैं आगे। शिवानी के पापा को घर आकर ये पता चलता है कि अब शिवानी, उसकी मम्मी और जो शिवम है, मतलब उनका जो पूरा परिवार है वही रहने वाले हैं कुछ टाइम के लिए। तो शिवानी के पापा काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं। काफ़ी घबरा जाने के बाद वो अपने रूम पर जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में कुछ देखने की कोशिश करते हैं और एक नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करते ही वो किसी से बात करते हैं कि अब हमारा मिलना रोज़ रोज़ का नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी है अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा कम मिलना होगा। अगर तुम्हें मिलना है तो हमें इस इलाके में नहीं मिलना होगा, कहीं और मिलना होगा। तो सामने से बड़े ही कठोर आवाज़ आती है कि बस 8 दिन नहीं हुए, तुम्हारे बीवी बच्चे आए और तुम डर गए हो। अरे मुझे देखो, मैं कितने सालों से मेरे पति को झेल रही हूँ, लेकिन मजाल है मेरे पति ने एक भी बार हमें पकड़ा है, वो भी रंगे हाथ। और तुम हो कि बस चूहे बिल्ली जैसे घबरा रहे हो। तो जो शिवानी के पापा बोलते यार, तुम्हें मेरे पत्नी का स्वभाव नहीं पता। अगर उसे ये सब कुछ पता चला ना तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ समझा करो। तो वो सामने से एक लेडी होती, बोलती मुझे कुछ पता नहीं है, आज शाम हम फिर मिल रहे हैं। और वैसे भी तुमने आज मेरे लिए छुट्टी ली थी, तो तुम घर क्यों चले गए। तो शिवानी के पापा बोलते कि देखो, मैं पूरा दिन यूँ बाहर घूम नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार यहाँ है, ख़ास करके मेरी पत्नी है, वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है। इसके लिए मुझे थोड़ी थोड़ी देर के लिए घर आना होगा, अगर मैं जिस दिन छुट्टी लेता हूँ तब। तो जो वो लेडी है वो बोलती कि तुम्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत ही क्या थी, हम ऑफिस में भी मिलते हैं ना। तो शिवानी के पापा बोलते कि तुम्हारी तो डिमांड होती है कि मुझे टाइम नहीं देते, अकेले में मिलते नहीं हो, मुझे खुश रखने की कोशिश नहीं करते हो, तो वही मैंने किया आज। तो जो सामने की लेडी है वो बोलती देखो, ज़्यादा चिल्लाओ मत। और हाँ, अगर किसी और की वजह से तुमने मुझे स्पेस देने की कोशिश की तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम मुझे छोड़कर भी कहीं जा नहीं सकते हो। तो बस यही बात थी कि शिवानी के पापा क्यों नहीं चाहते थे कि उनकी फैमिली उनके साथ में रहे, क्योंकि शिवानी के पापा का बाहर अफेयर चल रहा था। और ये बात शिवानी की मम्मी को पता नहीं थी, लेकिन जिस दिन अगर अंकल की ये बात
आंटी को पता चलेगी अंकल की तो पूरी तरह से वाट लगेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ़ोन रखने के बाद वो काफ़ी परेशान लगने लगते हैं। शिवानी की मम्मी आती है बेडरूम में और बोलती कि क्या हुआ जी, मैं आपको कुछ चाय कॉफ़ी दे दूँ? तो शिवानी के पापा बोलते शिवानी के पापा थोड़ा शिवानी की मम्मी को देखकर थोड़ा सा घबरा जाते और बोलते तुम? शिवानी की मम्मी बोलती हाँ मैं। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो शिवानी के पापा बोलते हाँ वो वही थोड़ा काम का टेंशन है, थोड़े बॉस का फ़ोन था, थोड़ा चिल्ला रहा था। तो शिवानी की मम्मी बोलती है ये आपका बॉस कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर चिल्लाता नहीं है? आप हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम्हारा जो आपके बॉस है वो अच्छे नहीं है, चिल्लाते। अरे चिल्लाते हैं तो छोड़ दो नौकरी, जाने दो। तो शिवानी के पापा बोलते ये क्या बेगी बेगी बातें कर रही हो, मैं जॉब छोड़ दूँगा तो तुम्हारा क्या होगा? और ये जो तुम्हारी ये जो लाडली पढ़ रही है उसका फ़ीस कौन भरेगा? और शिवम अभी छोटा है, उसकी देखभाल कैसे होगी? तो शिवानी की माँ बोलती है अरे मेरा मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए आप घर ही बैठ जाओ, दूसरी नौकरी ढूंढ लो। शिवानी के पापा बोलते हाँ तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे नौकरी तो रास्ते में मिलती है बड़े बड़े। तो शिवानी की माँ बोलती है नहीं मैं तो आपके लिए बोल रही थी जी, ये आपका बॉस मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। तो शिवानी के पापा परेशान तो थे और वो साथ में नॉर्मल दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे। तो बोलते कि तुम एक काम करो, मुझे खाना लगा दो मेरे लिए, चलो। शिवानी की माँ बोलती ठीक है जी, आपको फिर से ऑफिस जाना है क्या? तो शिवानी के पापा बोलते हैं हाँ वो मैं बताना भूल गया कि मुझे शाम को जाना है फिर से। तो शिवानी की मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है जी, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछूं? शिवानी के पापा डर जाते, काँपने लगते, बोलते कि क्या 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 पूछना है? क्या हुआ? तुम्हें क्या पूछना है, पूछो जल्दी। तो शिवानी की माँ बोलती है ये आप इतने डरे क्यों हो? ऐसे डरे हो जैसे कोई आपकी चोरी पकड़ी गई हो। तो शिवानी के पापा बोलते अरे अरे नहीं वो मैं बस तुम ऐसा बोल रही हो ना कि एक बात को ऐसा तुम बोल रही हो ना तो मुझे हमेशा डर ही लगता है तुम्हारा। शिवानी की माँ बोलती है नहीं जी मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, मतलब आज ऑफिस पूरा दिन ऑफिस नहीं था क्या आपको आज? तो शिवानी के पापा बोलते हैं इवनिंग में थोड़ी सी मीटिंग है हमारी एक क्लाइंट के साथ, तो इसके लिए जाना है मुझे। हाँ तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैं ऑफिस जाऊँगा, तुम्हें अगर कुछ लेना है मार्केट से तो तुम ले सकते हो। तो शिवानी की माँ हंस पड़ती, बोलती अरे आप तो सच में बहुत ज़्यादा डर रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसी इनकी बातें हो जाती है। उसके बाद अब आता है स्कूल का पहला दिन, जहाँ शिवानी को स्कूल में एंटर होना था। काफ़ी बच्चों का इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है नए स्कूल को लेकर। कैसा होगा पहला दिन, कितने लोग मिलेंगे, कितने लोग दोस्त बनेंगे, ये सब कुछ, टीचर कैसे होगी, ये जानने की बड़ी चुल मचती है। लेकिन शिवानी के मामले में थोड़ा कुछ अलग हो गया था। शिवानी को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था नए स्कूल के बारे में जानना, देखना, और ख़ास करके स्कूल में जाने के लिए तो उसे ज़रा भी मन नहीं था। लेकिन अब एडमिशन ले ही लिया तो उसे जाना तो भाग ही था। तो उठती है, उसका जो स्कूल का नया यूनिफॉर्म है वो पहनती है, तैयार होती है। उसकी माँ भी उठती है साथ साथ, उसकी माँ उसको टिफ़िन देती है और बोलती है कि कोई शरारत नहीं, देखो हम हमारे शहर से काफ़ी दूर है, इस बार यहाँ पर ऐसा कुछ मत कर देना कि मैं खुद को रोक नहीं सकूँ तुम्हें फिर से किसी और स्कूल में भेजने के लिए। तो शिवानी को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसकी माँ ऐसा बार बार क्यों कह रही है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या उसकी मम्मी के दिल में चल रहा है। क्योंकि शिवानी को कानों कान खबर नहीं था कि शिवानी की मम्मी को उसके और आयशा के बारे में डाउट है, इसके लिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और फिर अपना बैग उठाती है, स्कूल जाने लगती है। स्कूल जाती है, उसे डर भी लग रहा था
स्कूल पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, इसके लिए वो उसकी माँ तो उसे छोड़ने नहीं जाती, लेकिन उसकी माँ ने उसको स्कूल तो दिखा दिया था, कहाँ है, किस रोड से है, ऐसा। उसकी माँ, हर बच्चों के पेरेंट्स फर्स्ट डे छोड़ने आते हैं। जब स्कूल पहुँचती है शिवानी, वहाँ का नज़ारा देखती तो पूरे स्टूडेंट से भरा हुआ था गेट और उनके पेरेंट्स से, लेकिन शिवानी बस अकेली थी, जिसके साथ कोई नहीं था पहले दिन, ना उसके पापा थे ना उसकी मम्मी थी। तो पहले दिन की बड़ी मायूस थी, लेकिन कोई था जो उसको बड़े गौर से देख रहा था कब से। वो इंसान शिवानी को बड़े ही नोटिस कर रहा था। तो फाइनली बेल रिंग हो जाती है, सारे बच्चे गेट के अंदर एंटर करते हैं बड़े जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ऐसी अकेली शिवानी थी जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था किसी बेल के बजने का या फिर स्कूल में एंटर होने का। तो शिवानी भी एंटर हो जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग अपनी अपनी सीट ले लेते हैं। शिवानी के साइड में एक लड़की बैठ जाती है और फिर थोड़ी देर में टीचर आती है। टीचर खुद के इंट्रोड्यूस करते हैं। वो उनकी क्लास टीचर होती है, जिनका नाम सौम्या होता है। सौम्या टीचर होती है, स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन के लिए खड़ा करती है। सबके 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन हो जाते हैं। अब शिवानी की बारी थी। शिवानी बड़े ही शांति से और ना किसी एक्साइटमेंट के साथ या फिर स्माइलिंग नहीं थी उसकी फेस पे, ना ही किसी तरह के कुछ हाव भाव थे। बस नॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देती है और बैठ जाती है। तो जो मैंने आपसे कहा कि कोई गेट पर उसे जो नोटिस कर रहा था, बस वही इंसान उसके जस्ट बगल वाले बेंच के पास बैठा था। और वो कोई और नहीं, वो एक लड़की थी जो शिवानी को काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी। वो ये देख रही थी सबके चेहरे पे कितनी खुशी है, कितनी एक्साइटमेंट है, लेकिन बस ये अकेली एक ऐसी लड़की है जिसके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं। ऐसा क्यों? बस यही बात उसे जाननी थी। इसके लिए वो शिवानी को बार बार नोटिस कर रही थी। तब सबके इंट्रोडक्शन हो जाते हैं। शिवानी का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो उस लड़की के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि चलो देर से ही सही शिवानी के मुंह से कुछ वर्ड तो निकले थे। तो वो लड़की भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो अपना नाम कशिश बताती है। कशिश शिवानी के क्लास में वो उसी स्कूल की स्टूडेंट थी। फर्स्ट से वो उसी स्कूल में थी। कशिश का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ तो कशिश भी दिखने में कोई कम नहीं थी, बड़ी अच्छी थी। उसका दिल बहुत अच्छा था। उसको किसी की उदासी देखी नहीं जा सकती थी, इसके लिए वो शिवानी को बार बार नोटिस कर रही थी। और देहरादून से ही थी, अपने माँ पापा की अकेली थी, लेकिन काफ़ी अमीर थी। और उसको ग्रुपिज़म करना अच्छा भी नहीं लगता था। बस उसके जो दोस्त थे उसके साथ पढ़ते थे, इसके लिए वो हमेशा साथ रहते थे। लेकिन कभी पॉलिटिक्स खेलना या ग्रुपिज़म करना ये सब कशिश को नहीं पसंद था। तो शिवानी का जब इंट्रोडक्शन सुनती तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। अब बस वो शिवानी से बात करना चाहती थी। तो उस टीचर का फर्स्ट लेक्चर है वो हो जाता है। शिवानी बस पढ़ाई पर ध्यान देती है, किसी के पास नहीं ध्यान देती। लेकिन कशिश का कंटिन्यूस शिवानी पे ध्यान जाते रहता है, क्योंकि वो अपने आप को रोक ही नहीं सक रही थी, वो शिवानी की तरफ ना देखे। और गाइस, हमेशा ऐसा होता है ना कि हमें जहाँ नहीं देखना है हमारी नज़र बार बार वही जाती रहती है। बस उसे इसी तरह का कुछ कशिश के साथ भी हो रहा था। तो टीचर का 1 घंटे का लेक्चर होता है, क्योंकि वो उनकी क्लास टीचर होती है तो वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो ऐसे 1 बाय 1 सब टीचर आ जाते हैं, अपने इंट्रोडक्शन देते हैं और स्टूडेंट से भी बातें करते हैं।
सब लोग बात करते हैं लेकिन शिवानी किसी से बात नहीं करती, वो सबकी बातें सुनती है और कभी कभी ख्यालों में भी खो जाती है। और ये सारे जो है वो कशिश नोटिस करती रहती है। अब आती है ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम जब होता है इनका, अब कशिश को बड़ी चूल मच गई थी शिवानी से बात करने की। शिवानी अपने बैग से टिफ़िन भी नहीं निकाल रही थी, बस बैग को बेंच के ऊपर रख के हेड डाउन करके बैठ गई थी। फिर कशिश किसी को भेजती है उसके पास, क्योंकि कशिश को हिम्मत भी नहीं हो रही थी, पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा था। तो कशिश एक लड़की को बोलती कि उसको पूछ जाकर कि क्या हुआ है। तो वो लड़की जाती है और शिवानी के शोल्डर पर टैप करती है और बोलती है हाय, क्या हुआ है। तो शिवानी ऊपर देखती बोलती कुछ नहीं। तो लड़की बोलती फिर टिफ़िन नहीं लाया क्या तुमने। तो शिवानी बोलती है लाया है लेकिन मेरा मन नहीं है। तो जो वो लड़की है वो बोलती है कि मन नहीं है, क्यों नहीं मन, चलो हम साथ में खा लेते हैं, अपने आप मन बन जाएगा। शिवानी बोलती नहीं यार, मेरा मन नहीं है, मुझे भूख भी नहीं है। तो अचानक से एक आवाज़ आती है कि क्यों मन नहीं है, खाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तो शिवानी थोड़ी सी चौंक जाती है और उस लड़की को देखने लगती है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। अब जो कशिश थी वो खड़े खड़े शिवानी को पूछ रही थी कि क्यों मन नहीं है। तो शिवानी जब कशिश को देखती तो कशिश की बोलती बंद हो जाती है। तो जो शिवानी बोलती क्या कह रही थी तुम। तो जो कशिश वो बोलती है वो मैं ऐसे ही मैं यही बोल रही थी कि तो क्यों मन नहीं तुम्हारा, क्या हुआ है। और वैसे भी आज तो स्कूल का फर्स्ट डे है, क्या तुम डर रही हो। तो शिवानी बोलती नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ। कशिश बोलती फिर तो तुम टिफ़िन क्यों नहीं खा रही हो, चलो ना हम लोग सब साथ में टिफ़िन खा लेते हैं। वैसे मेरा नाम कशिश है और तुम शिवानी राइट। शिवानी बोलती हाँ, तुम्हें कैसे पता। तो कशिश बोलती अजी वो यार, तुमने अभी टीचर को इंट्रोडक्शन जो दिया। तो शिवानी बोलती हाँ, क्या तुमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया टीचर को। तो कशिश बोलती हाँ मैंने भी दिया, लेकिन मैडम आपका ध्यान ही नहीं था किसी के इंट्रोडक्शन पे, किसी की बातों पर। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है। और जो लड़की होती है वो नेहा होती है, जो कशिश ने जिसको भेजा था उसका नाम नेहा होता है। वो नेहा बोलती है अब तुम दोनों बातें ही करोगे या फिर टिफ़िन भी खाओगे, वैसे भी लंच टाइम ओवर होने वाला है। तो ये लोग टिफ़िन खाने लगते हैं। शिवानी भी अपना टिफ़िन निकालती, लेकिन शिवानी का ज़रा भी मन नहीं था, वो खा ही नहीं रही थी, बस एक चीज़ के ऊपर ध्यान रख रही थी, बस उधर ही देख रही थी और आयशा के बारे में सोच रही थी। तो कशिश बोलती है क्या हुआ है शिवानी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। मैं तुम्हें पता है तुम सुबह से ऐसे ही हो, बाहर भी ऐसी ही थी और क्लासरूम में भी ऐसी हो। तो शिवानी हैरानी से उसको देखने लगती, बोलती क्या। तो जो कशिश बोलती नहीं कुछ नहीं। तो ये लोग अपना टिफ़िन ख़त्म करने लगते हैं। शिवानी तो कुछ खाती नहीं है, लेकिन अब कशिश उससे कुछ ज़्यादा आर्गुमेंट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि शिवानी कुछ बता ही नहीं रही थी। तो ऐसे इनका वो टाइम चला जाता है और फिर शिवानी का स्कूल भी ख़त्म होता है। शिवानी का स्कूल जब ख़त्म होता है तो कशिश भी बाहर आती है। कशिश का ध्यान सिर्फ शिवानी के पास ही था। शिवानी आगे थी अपने धुंध में और कशिश उसके पीछे थी नेहा के साथ, और कुछ दोस्त भी थे। उसके दोस्त सारे मस्ती करते चल रहे थे, लेकिन कशिश आज मस्ती भी नहीं कर रही थी, उसका ध्यान शिवानी पे ही था। तो नेहा कशिश के साथ चल रही थी। नेहा बोलती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज इतनी शांत क्यों हो, वरना तुम्हारी मस्ती तो सबसे ज़्यादा रहती है, तुम्हें क्या हुआ है। और ये बार बार उस शिवानी को क्यों घूर रही हो। जो कशिश है वो बोलती है नेहा मुझे ये शिवानी थोड़ी अजीब सी लगती है, क्यों तुम्हें नहीं लग रही है। तो नेहा बोलती है हाँ लग तो रही है, लेकिन छोड़ो ना, वो उसका कोई प्रॉब्लम होगा। कशिश बोलती क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेहा बोलती है तुम्हें क्या करना है, वो उसका कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, अब वो नहीं बता रही तो हमें कैसे पता चलेगा।
तो कुछ होगा, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम। तो कशिश बोलती ठीक है, मैं कल उससे बात करती हूँ। तो नेहा बोलती आर यू ओके? कशिश क्या हुआ है, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, छोड़ो ना। तो कशिश बोलती मैं पीछे नहीं यार, वो मुझे उसके साथ दोस्ती करनी है। नेहा हंसने लग जाती ज़ोर ज़ोर से और सबको रुकाती है। बोलती है गाइस सब लोग यहाँ पर रुको। तो सब लोग बोलते क्या हुआ नेहा? कशिश क्या हुआ, तुम लोग क्यों रुके हो, घर नहीं जाना है? तो नेहा बोलती देखो गाइस, ये लड़की, ये मिस कशिश कश्यप, अब इनको किसी से दोस्ती करनी है। तो जो सब लोग हैं वो शौक हो जाते हैं। और फिर जो नेहा बोलती हाँ जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये जो मैडम है मिस कशिश कश्यप, इन्हें न्यू कमर से दोस्ती करनी है। तो जो लड़के भी होते हैं उनके ग्रुप में, वो बोलते न्यू कमर कौन आया है, कोई लड़का है क्या? तो जो नेहा बोलती लड़का नहीं यार। तो कशिश बोलती नहीं, लड़का लड़के से मुझे क्या मतलब, अरे वो बेचारी जो आई है ना, क्या नाम है उसका, शिवानी। तो उसके ग्रुप में से एक जन बोलता है कि ओह बेचारी फर्स्ट डे से ही बेचारी हो गई, अरे हमें भी दिखाओ कौन है वो। तो जो कशिश बोलती है कि क्यों सालो, तुम लोग ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा उसका, तुम्हारा ध्यान किधर था जब सब लोग को इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उसने भी दिया था इंट्रोडक्शन। तो जो नेहा बोलती अच्छा, तो उसका भी ध्यान कहाँ था तुम्हारे इंट्रो पे? तो कशिश बोलती तू 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 चुप रहे। और हाँ हाँ, मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ यार, वो परेशान लग रही है मुझे। देखो हमें किसी की मदद करनी चाहिए, है कि नहीं विक्की, तू बता कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए नहीं, कोई अगर प्रॉब्लम में हो तो विक्की बोलता है कि हाँ हमें प्रॉब्लम सॉल्व तो करना चाहिए, सबकी मदद तो करनी चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला ही राज़ी ना हो तुम्हें कुछ बताने के लिए तो तुम क्या कर सकते हो? तो कशिश बोलती चुप कर यार, चलो अब यहाँ से। तो ये लोग सब चले जाते हैं घर पर। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक्स स्टोरी सारी वॉचिंग करने के लिए।